750 डिग्री का, कितना दे रखा है 750 डिग्री का कोण क्या बोल रहा है, अनुरेखित करने वाली, अनुरेखित करने वाली परिक्रमी रेखा, देखो परिक्रमी रेखा स्थित है। अब ये क्या पूछ रहा है अपन से, ये रेखा पूछ रहा है परिक्रमी रेखा के अंदर, अनुरेखित के अंदर। तो अपन को ये बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश के अंदर, सीधा सीधा बोल रहा है कि कौन से चतुर्थांश के अंदर आ रहा है, जो यहां पर दे रखा है 750। तो सॉल्यूशन देखो, इसका हल देखो बेटा कि 750 डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे अपन, कि कौन से चतुर्थांश के अंदर है, प्रथम द्वितीय या फिर तृतीय, कैसे ज्ञात करोगे। देखो सीधा सा सिंपल सा अपने जो तरीका ढूंढा था, तरीका वही एक्स, एक ग्राफ बना लो, एक्स एक्स डैश वाई, ये वाई डैश, ये मूल बिंदु, ठीक है। अब यहां पर देखो अपने पास 750 है और ये पूरा कितना है, चारों का है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, और ये तृतीय है, और ये फोर चतुर्थांश, ठीक है, फोर चतुर्थांश है। अब मेरे पास सुनो, पूरा घूमेंगे तो कितना डिग्री घूमता है 360। ये 0 डिग्री अपने पास, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये कितना है 270 डिग्री, और ये कितना है 360 डिग्री, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो अपने पास, अगर मैं पूरा घूम जाता हूं, क्लॉकवाइज चलूंगा या एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये बताओ। क्लॉकवाइज चलूंगा, क्यों चलूंगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू अगर यहां आके माइनस आ जाता ना तो मैं उल्टा घूमता, परंतु यहां पर क्या है पॉजिटिव है, तो मैं देखो ऊपर से घूमूंगा। यहां से मैंने स्टार्ट किया 0 से, ये घूम जाए 360, कितना घूम गया, यहां पर लिख लो 360, ठीक है, 360 घूम गया, 750 नहीं है, 750 तो घूमना है, वापस घूमता हूं मैं, ये वापस घूम गया मैं 360। अब यहां पर कितनी बार घुमा, 2 बार, तो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, कितना आ गया 0 12, और कितना आ गया बेटा 720, कितना आ गया बेटा 720 आ गया, पूरा नहीं आया। अब प्लस यहां पर मैं इतना कितना चलूं कि मेरे पास 750 आ जाए, 720 तो आ गया, कितना घट रहा है 30, कितना घट रहा है 720 और 750 में कितना अंतर आ रहा है 30 डिग्री का। तो ये मैं 30 डिग्री चलूंगा यहां से, देखो 90 और 0 के बीच में कितना होगा, मैं ये चला इतना, ठीक है। ये मैंने मूल बिंदु से सीधा इसको मिला दिया, ये नाम दे दिया कोई भी है, ठीक है। ये चला अपने पास, तीर का निशान देखो अपन कैसे कैसे चले थे, देखो समझ में आ गया ना, क्लॉकवाइज चले थे, क्या क्या चले थे, वामावर्त, कैसे चले थे, वामावर्त दिशा में घूमे थे, किसमें, वामावर्त दिशा में, किसमें बेटा, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में घूमे तो कोण अपने पास क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखो, कोण अपने पास क्या बन गया यहां पर एक्स ओ ए, ठीक है। ये किसके बीच बना अपने पास कोण, देखो 0 से 90 के बीच, किसके बीच 90 के बीच, कितने डिग्री का आ रहा है अपने पास 30 डिग्री, कितना, ये प्लस मैंने कितना कर दिया बेटा 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। अगर मैं इसमें 30 जोड़ देता हूं तो मेरे पास कितना बेटा मेरा पूरा का पूरा 750 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या बताना था, कौन से चतुर्थांश के अंदर है, तो मेरे को आंख तुरंत बताओ, ये क्या है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो यहां पर कहां पर आ रहा है, पहले वाले के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि किसके अंदर है बेटा, प्रथम चतुर्थांश के अंदर, किसके बेटा, प्रथम चतुर्थांश के अंदर, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये ज्ञात नहीं करेंगे अपन को, ये सोल्व करना आना चाहिए, ये किसको नहीं आया, आ गया ना। देखो क्या किया अपन ने, कितना इजी है कि अपन को 750 आना था, यहां पर 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 3000 आ जाए, लाख आ जाए, कितनी भी वैल्यू आ जाए, अपन को पता है कि कितने से घूमना, पूरा 360 है। ये यहां से चले अपन 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर वापस घूमे अपन, ये 0 से 90, क्योंकि 360 था ना अपने पास, तो अपन प्लस करते जाओ उसमें, ठीक है। मैंने डायरेक्ट 2 से गुणा कर दिया, मुझे पता है 2 चक्कर तो लगे रहे, ठीक है। ये पूरे 2 चक्कर आ गए वापस, 360 360 2 बार हो गया, ठीक है। मैंने 2 बार गुणा कर दिया, 720 आ गया। फिर मैंने 30 जोड़ा, 750 आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगर रेडियम की संख्या की बात करें, ये क्वेश्चन आ गया समझ में, चलो इसको उतार लो, इसके शॉट ले लो, आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि कोण पूछ लिया जाए, कोण दे दिया जाए आपको 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 160 दे दिया जाए डिग्री, और आपसे क्या पूछे रेडियन के अंदर, रेडियन के अंदर कोई वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो यहां पर देखो कैसे आएगी। ऐसा लग रहा है साइंस ज्यादा पढ़ ली। देखो क्वेश्चन क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन रहा है बेटा कि 30 डिग्री के कोण पे, 30 डिग्री के क्वेश्चन क्या है बुक में देखते हैं, 30 डिग्री के कोण में रेडियन की संख्या, क्या पूछा है, रेडियन की संख्या है। अब देखो कोण है अपने पास क्या है 30 डिग्री। अब कोण से रेडियन के अंदर जाना अपन को, सॉल्यूशन के अंदर देखो ना बेटा सीधे सीधे। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, रेडियन की बात हो रही, तो यहां पर सबसे पहले तो डिग्री कितना है 30। तो मैंने क्या बोला था कि रेडियन के अंदर क्या करते डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, आप ही बताओ। मैंने आपको क्या बताया था कि 180, चूंकि 180 डिग्री बराबर क्या होगा पाई रेडियन, क्या हो जाएगा बेटा पाई रेडियन, ये पाई रेडियन आ गया, ठीक है पाई रेडियन आ गया। तो 1 डिग्री के अंदर कितना आ जाएगा बेटा पाई बेटा 180 रेडियन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 180 रेडियन। अब 1 डिग्री का मतलब 30 डिग्री दे रखी है अपने पास, तो इक्वल टू क्या जाएगा पाई अपॉन 180 गुणा 30 डिग्री, ये आ जाएगा ना 30 डिग्री के लिए इक्वल टू ये रेडियन। सोल्व करो, 0 से 0 गया, 3 से काट दो, कितनी बार कटा, कितनी बार कट गया बेटा 5 है 6 3 18, तो यहां पर आंसर क्या आ गया अपना पाई बटा 6 रेडियन। मैंने क्या बोला था रेडियन अपने पास स्टार्ट होता है पाई बाई 2 से, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई चलता जाता है, इनके बीच घूमता रहता है। ये कौन है पाई बाई 6, ये रेडियन के कोण को अपने किस में चेंज किया रेडियन के अंदर। कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा रेडियन दे देगा और किस में पूछेगा अपन को कोण में। अभी ऐसा क्वेश्चन भी करता है मतलब कि रेडियन दे दिया जाए तो आपसे कोण ज्ञात करना हो। अगर आपको देखो एक ही क्वेश्चन है सारे तरीकों में कि अगर आपको कोण दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कोण से क्या पूछेगा आपसे रेडियन, तो अगर कोण दे दिया जाए आपको तो रेडियन ज्ञात कर सकते हो। ऐसे वैल्यू चेंज होगी, 30 की जगह 45 दे देगा, 60 दे देगा, 100 दे दे, 120 देते, कितनी वैल्यू दे दे, ठीक है। अगर अब रेडियन से अपन कोण ज्ञात करना सीखेंगे, चलो यहां तक उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है, आगे बढ़ो। उतार लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने पास, देखो थर्ड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने पास कि 3 पाई बाई 4, देखो रेडियन दे दिया, 3 पाई बाई 4 का मान षष्टिक पद्धति में ज्ञात कीजिए। षष्टिक पद्धति में ज्ञात कीजिए, ये लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन देखो आप कि 3 पाई बाई 4 का मान षष्टिक पद्धति। अब देखो इसने षष्टिक पद्धति अपन को कौन दिया, इसने ये क्या है, किसकी वैल्यू है रेडियन की, किसकी वैल्यू है रेडियन की, और किस में पूछना चाहिए था डिग्री में, किसमें डिग्री में, कि 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ज्ञात करो। पर अब उसको क्या दे दिया, देखो अपन को कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए क्या दे दिया षष्टिक पद्धति, क्या दे दिया षष्टिक पद्धति। और षष्टिक पद्धति के अंदर किसे ज्ञात करते हैं अपन डिग्री के अंदर, किसके अंदर, इसकी जो वैल्यू ज्ञात करते हैं अपन किसके अंदर आती है बेटा डिग्री के अंदर। अभी अपन ने लिखाया था ना आपको, जस्ट पहले देखो, जस्ट थोड़ा सा मूव करो पीछे साइड वीडियो लेके देखो, या फिर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसके अंदर देखो रेडियन के अंदर। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, डिग्री के अंदर निकालना अपन को 3 पाई बाई 4 के अंदर। तो अपने पास देखो वहां पर अपने क्या लिया था 180 डिग्री बराबर क्या लिया था पाई, यहां पर क्या ले लेंगे कि पाई बराबर क्या अपने पास 180 डिग्री ले लिया, क्या ले लिया 180 डिग्री। अपन को क्या दे रखा है यहां पर पाई की जगह 3 पाई बाई 4 इक्वल टू ये दे रखा है, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3/4, और पाई दे रखा है, पाई की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, कितनी होती पाई की वैल्यू 180 डिग्री। मैंने लिखा है ना आपको कि पाई बाई 2 क्या होता है बेटा
90 डिग्री। पाई कितना होता है 180 डिग्री। 3π/2 कितना होता है बेटा, क्या कितना होता है 270 डिग्री। और 2π बराबर कितना होता है 360 डिग्री लिखा है। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, रेडियन की, और ये किसकी है, डिग्री की। समझ में आया बेटा दोनों को, दोनों चीज आपको, कि रेडियन ये और डिग्री ये। समझ में आ गई ना बात। अब यहां पर देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। काटो इसका, 4 का भाग 2 कितनी बार जा रहा है, 1 चुका 2 चुका 3 बार, 4 चौक 16, ठीक है। कितनी बार क्या 16, 2 बच गए, 5 चौक 20, गुणा कर लो, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 4 3 12 1 13, कितना गया 135 डिग्री आ गया। ये किस में आ गया आंसर, षष्टिक पद्धति। और षष्टिक पद्धति क्या होती है, डिग्री में मापते हैं, ठीक है। समझ आ गया बेटा यहां तक। चलो यहां तक उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो यहां तक उतारो जल्दी से। आवाज तो बराबर आ रही है ना आपको, कम ज्यादा तो नहीं आ रही, ठीक है। आवाज कम ज्यादा है तो कमेंट करके बता देना मेरे को, ठीक है, देख लेंगे। करें इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते अपन, ठीक है, कि चतुर्थांश में होगी तो प्रारंभिक स्थिति में कौन कैसे कैसे ज्ञात किया जाएगा, कितना ज्ञात किया जाएगा। देखो कौन कौन से चतुर्थांश में आएगा अपने पास। माना सपोज करो अपन को कितना क्वेश्चन हो गया था, 3 हो गया था ना, 4th क्वेश्चन देखो अपने पास, काउंटिंग करते रहना आप, ठीक है। यहां पर क्या दे दिया अपन को कि देखो डायरेक्ट बोल देते अपन को चतुर्थांश ज्ञात करना है। चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए क्या क्या दिया इसने, क्या ज्ञात करना अपन को, तुम बुक में देख लेना, बहुत बड़े बड़े थ्योरी लिखी हुई है, मेरे से नहीं लिखी जाती थी सारी। चतुर्थांश के अंदर देखो अपने पास क्या दे रखा है 240 डिग्री। दूसरा इसने क्या दे रखा अपन को 425, और तीसरा क्या दे रखा अपन को बेटा यहां पर माइनस, देखो एंटी क्लॉकवाइज के लिए तैयार है ना, माइनस दे दिया इसने, ठीक है। 4th के अंदर क्या दे दिया बेटा अपने को, यहां पर देखो 1280, और 5th के अंदर क्या दे दिया, देखो इसने एक और दिया माइनस 980। अब देखो बेटा अगर ये अपन ने ज्ञात कर लिया कि कौन से चतुर्थांश के अंदर है, ये इतना सा बताना है कि चतुर्थांश कौन सा है, कैसे ज्ञात करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आ जाओ फर्स्ट वाले को, सॉल्यूशन के अंदर देखो फर्स्ट वाला, ठीक है बेटा। ये अपन छोटा सा के बनाते हैं, ये 240 के लिए डिग्री के लिए, ठीक है। यहां पर एक चतुर्थांश ले लेते हैं अपन, ठीक है। चतुर्थांश अपने पास आ जाएगा, दिख तो रहा है ना, ठीक है। ये x डैश y डैश ये 0, ठीक है। अब 240 की बात हो रही है, ठीक है। अपन को पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री। तो मतलब 360 डिग्री तो पहुंच ही नहीं रहा, तो पूरा तो घूमना नहीं पड़ेगा अपन को। ये प्रथम क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये 4th चतुर्थांश के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा कि 0 से 90 के बीच चलेंगे अपन, ये अपन चले, देखो पॉजिटिव है तो वामावर्त चलेंगे, क्या कहां चलेंगे अपन, वामावर्त क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां से चले अपन, ठीक है। 90 हो गया, 180 हो गया, 180 270 से कम है ना, इसके बीच रुक जाए, 180 से 270, 270 ज्यादा है ना, 240 से ज्यादा है ना बेटा, तो वह कम आ जाते हैं, ये यहां तक ही रुक जाते अपन। तो ये सीधा अपन ने यहां पर मिला दिया इसको, ठीक है। इसको नाम दे दिया कोई भी है, ठीक है। ये मूल बिंदु है इसे, तो अपन कैसे चले क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां तक आ गया अपने पास, यहां पर देखो अपन, ठीक है। तो यहां पर क्या बताना अपन को, चतुर्थांश बताना है, क्या बताना है, ये यहां कितना चले अपन 180 डिग्री, कितना चले बेटा 0 से 90, 90 से 180, 180 से आगे चले अपन, यहां तक आए, कितना आए 60 कम पड़ रहा है, ये 60 डिग्री, कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। अब कौन से ये से पूछ रहा है अपन, चतुर्थांश पूछ रहा है, कौन से चतुर्थांश के अंदर
हैं, ये वैल्यू आई अपने 240। तो कौन से चतुर्थांश के अंदर बेटा, इसको ध्यान से देखो, थर्ड चतुर्थांश के अंदर, किसके, यहां लिख लेते हैं तृतीय चतुर्थांश में। किस में आ गया बेटा, तृतीय चतुर्थांश में। समझ आ गया बेटा, यहां तक आगे आ जाओ। दूसरा वाला देखो, ये वाला 425, ठीक है। 425 का ज्ञात करना अपन को, सेम यही बना लो अपने पास, ठीक है। देखो बहुत इजी है, सेम टू सेम, एक्स डैश वाई, ग्राफ तो आपको अच्छी तरह बनाना है गया होगा, ठीक है। ये 0, ठीक है। अब 425 है तो अपन को पता है ये 90 यही सही, ये 180, ये 270, ये 360 और ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अपन चलेंगे यहां से 0 से, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब यहां से चलेंगे अपन 90, 180, 270, 360, ये 360 तो अपन चल लिए, कितने चल लिए, 360। अब 360 से 425 कितना और चलना है, देखो यहां पर चलो, 360 से कितना बाकी रह गया अपने पास, 40, 40 से 25 कितना हो गया, 50, 60, 65, कितना चलना है बेटा अपन को, 65 चलो, ये 65 तो 90 से कम चलना है अपन को, क्योंकि 65 90 ज्यादा है, बीच में रहना है इन दोनों के। ये अपन चल दिए, ये नाम ए दे दिया अपन ने, ठीक है। ये अपन चल रहे यहां तक, स्टार्ट कहां से हुए थे, 0 से, ये, ठीक है। तो यहां पर कितने चले अपन, 65। अब बताओ मेरे को कौन से चतुर्थांश के अंदर है बेटा, यहां से कोण देखा जाएगा, कोण क्या बन गया अपना, XOA, ठीक है। ये कोण बन गया अपना, ठीक है। अब यहां पर चतुर्थांश बताना था अपन को, चतुर्थांश तो बता दो क्या आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश के अंदर, किसके अंदर आ रहा है बेटा, प्रथम चतुर्थांश के अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश। समझ में आया नहीं आया बेटा, 425 को जब ज्ञात करेंगे सबसे पहले तो ग्राफ बना लो, 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसको, ये द्वितीय है, ये तृतीय और ये फोर्थ है, चतुर्थ है, ठीक है। अब यहां से अपन चलेंगे 0 से, अगर पॉजिटिव देगा, धनात्मक वैल्यू देते हैं, धनात्मक प्लस वाली, तो ऊपर से चलेंगे अपन, ऊपर की साइड से। अब यहाँ 360 आ गया, यहाँ 90 आ गया, यहाँ 180 आ गया, यहाँ 270 आ गया, और यहाँ पर कितना गया, 360। और यहाँ पर अपन ने देखा कि 360 के जैसे ऊपर बढ़ेंगे, अगर 90 और जोड़ देंगे 360 में तो कितना हो जाएगा, हाँ, ये तो 400 कितना हो गया, 90 जोड़ते अपने पास 450 हो गया, तो ये तो अपने पास 425 ही है, तो ये कम में रुकना पड़ेगा, यहां पर रुकना पड़ेगा मेरे को, ये आधा रुक गया मैं यहां पर, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश के अंदर आ गया, और ये किसमें आया था, तृतीय चतुर्थांश के अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास, 2 सोल्व हो गया अपने पास, पहला और दूसरा, ठीक है। यहां तक उतार लो, फिर तीसरा सोल्व करते हैं अपन जल्दी से, ठीक है। तीसरा देख लो ध्यान से, अभी से एक बार अपने इसमें कॉन्टेक्ट में लो कि माइनस कितना दे रखा है, 580, कितना दे रखा है, माइनस 580, कितना दे रखा है, 580। अब देखो इसको मिटा दे अपन, वेरी गुड, उतार लिया ना, आगे बढ़े चलो। तीसरा देखो बेटा, तीसरे में क्या दे रखा है, माइनस 580 डिग्री, ठीक है। ये अपन सेम वही करेंगे, सबसे पहले तो बिना सोचे समझे ग्राफ बना लिया करो, ठीक है। ग्राफ बना लो, एक्स डैश, वाई डैश, ये 0, ठीक है। अब यहां पर कितना दे रखा, माइनस 580, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री, और ये 360 भी है, ठीक है। अब यहां पर देखो अपने पास कि अपन को ऊपर की तरफ से चलना है, वामावर्त या दक्षिणावर्त, क्या ऋणात्मक वैल्यू ना, तो क्या चलेंगे, दक्षिणावर्त, उल्टा चलेंगे। अब यहां से देखो उल्टा चले अपन, ये पूरा 360 घूम गए, कितना घूम गए, 360 घूमेंगे उल्टा, ठीक है। तो ये 360 तो अपन लिख देते हैं, ठीक है। अब 360 के अंदर देखो अपन कि इसके अंदर ये भी नेगेटिव वैल्यू होगी, माइनस, क्योंकि उल्टा घूमे ना,
उल्टा घूमेंगे तो माइनस वाली वैल्यू आएगी। अब 360 तो कितने हो जाते हैं अपन, 720 हो जाते हैं। तो ये तो अपने 580 है। अब 360 के बाद अपन कितना चले, मैंने चला इसको, देखो वापस चलते हैं इसको, चलो मैंने चला ये 90 और चल लिया, 90 और जोड़ लिया मैंने, ये यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ पर जोड़ा 90 90 180, कितना जोड़ा 180, और कितना कम पड़ रहा है मेरे 180, ठीक है। तो कितना कम पड़ रहा है 220, कितना 220, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रुक गया, 180 से 40 और चला मैं, कि यहाँ पर आ गया कि माइनस मेरे पास कितना हो गया 220। अब टोटल करो इसका, कितना हो गया 0 8 और 5, टोटल हो गया ये कितना हो गया 580। हो रहा है या नहीं हो रहा, माइनस का हो रहा है ना। तो ये सेम यहाँ पर आ गया अपने पास। अब बोलो ये प्रथम चतुर्थांश था, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है, सेम टू सेम। समझ आए बेटा। अब इजीली यहाँ पर देख लो अपने पास सेकंड चतुर्थांश में पूछा क्या था, इसमें कौन से चतुर्थांश के अंदर क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो अपना फोर्थ क्या दे रखा है 1280, कितना दे रखा है बेटा 1280 के अंदर ही देख लो अपने पास। सेम यही ग्राफ बना लो अपने पास, x डैश y, ये y डैश 0। अब ये क्या है धनात्मक है ऋणात्मक है, क्या है धनात्मक। तो क्या चलेंगे वामावर्त, देखो ऊपर से घूमेंगे अपन, ये घूमे एक पूरा, तो ये 2 चक्कर लगा दिए अपने। 2 क्यों लगाए, क्योंकि अपन को पता है 360 कितने होते हैं अपने पास, कितनी बार घूमना है, मेरे हिसाब से 3 बार घूमना चाहिए। कितनी बार 3 बार, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 12 2 9 और 10, ठीक है, ये तो हो गया। अब 3 बार घूम गया अपने पास, कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1080 हो गया, ठीक है 1080। बच कितना रहा है प्लस 200, कितना और चलना है 200। अब 200 कहाँ चलूँ मैं, 200 कहाँ चलूँ बेटा, यहाँ से 90 आ रहा था, ये मैं चला यहाँ से, ठीक है, ये 90 चला, 200 चलना है, ये 80 और चल गया, क्योंकि ये पता है ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, 200 चलना मेरे को। तो 180 से आगे चलूँगा ना, ये यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर ये ए। समझ आ गया बेटा, कैसे चले अपन, इस साइड से धनात्मक से, ठीक है, धनात्मक चलते गए अपन, ठीक है, ये धनात्मक। समझ में आया बेटा, धनात्मक चले अपन ने कितने चक्कर काटा, ये यहाँ से चले अपन 360, एक चक्कर, वापस चले 2 चक्कर 360, ठीक है, कितना होगा 720, वापस चले ये पूरा घूमे 360 और जोड़ो, कितना हो गया 1020, 1000 कितना हो गया 80 हो गया ना, 1080। तो यहाँ से चले अपन 90 180, ये 200 और चलना था आपको 200। और टोटल करो इसको, कितना आ रहा है 1000, कितना आ रहा है 1280 आ गया बेटा अपने पास, कितना आ गया 1280। अब चतुर्थांश की बात हो रही है, चतुर्थांश पूछ रहा है मेन, तो कौन से चतुर्थांश के अंदर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, किसके अंदर आ रहा है ये थर्ड के अंदर आ रहा है ना, तो ये आ गया तृतीय चतुर्थांश के अंदर, किसके अंदर तृतीय चतुर्थांश के अंदर। 5 भी निकाल लेते बेटा अपन जल्दी से, 5 के अंदर देगा माइनस 980 दे रखा है, तो माइनस 980 क्या आ जाएगा अपने पास, बना लो ग्राफ बेटा जल्दी से, ये x डैश, ये y और ये क्या है बेटा y डैश, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया अपने पास। अब आगे देखो सेम उल्टा चलेंगे, नेगेटिव है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 360 चल गया अपने, वापस 360 चल के, ठीक है 360, ठीक है, बराबर अपने पास यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, यहाँ पर लिख लेते 5वां, माइनस 980 क्या आ गया 360, कितने चक्कर काट लिए 2, कितने 2, ये माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस और क्या करें अपने पास, ठीक है, माइनस क्या करें अपने पास, देखो माइनस वाली वैल्यू आएगी अपने पास, यहाँ ध्यान से नहीं दिख रहा माइनस, ठीक है 720 हो गया, 720 हो गया अपने पास, कितना हो गया बेटा 720, ठीक है। अब माइनस आगे और कितना चले अपने पास, कितना चाहिए माइनस 260 चाहिए ना,
इसमें होने में कितना चाहिए 260, कितना चाहिए बेटा 260 माइनस 260 और चलेंगे, ये 90 चले 180 यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, चलो इसको मिला दो मूल बिंदु से, इसको नाम दे दिया मैंने ए। ये प्रथम क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये अपने पास सेम अपने पास क्या चले एंटी क्लॉकवाइज चले थे अपन, क्या चले थे एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, क्या चले थे दक्षिणावर्त। ठीक है, अब यहाँ पर चतुर्थांश बताओ क्या आ रहा है अपने पास, कौन सा चतुर्थांश आ रहा है द्वितीय, क्या आ रहा है बेटा द्वितीय चतुर्थांश आ रहा है, कौन सा है बेटा द्वितीय चतुर्थांश आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास चतुर्थांश याद करने का था कि चतुर्थांश कैसे कैसे याद किया, इतने सारे दिए अपने, इतने सारे क्वेश्चन किए। अब अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन किसके करेंगे कि रेडियम के अंदर, कि जो अगर कोण दे दिया जाए, क्या कोण दे दिया जाए तो रेडियम के अंदर कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। देखो यहां तक उतार लो इसको जल्दी से, पानी वानी पी लेते जब तक आप उतारो। ठीक है बेटा, यहां पर नेक्स्ट देखो अपने पास, अगर सेम क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न कोणों को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्न कोणों को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, अब यहां पर पहला क्या दे रखा अपने पास, देखो बेटा 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री। दूसरा अपन को क्या दे दिया 120 डिग्री, 120 डिग्री। तीसरा 135 डिग्री। चौथा कितना दे रखा है बेटा अपने पास 540 डिग्री। कितना, अब देखो कितनी भी वैल्यू दे दे, अपन को एक तरीका मालूम चल गया ना कि कोण को रेडियन में कैसे बदलते हैं। पहले रेडियन नहीं आया था अपने पास, रेडियन नहीं आया था ना, हाँ पहले क्या बोला था कोण से रेडियन नहीं है, रेडियन में चेंज करना है और रेडियन से कोण में, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अपन याद करते हैं। देखो कैसे सॉल्यूशन के अंदर देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास 45 डिग्री की बात करेंगे अपने पास 45 डिग्री के अंदर, तो चूंकि अपने पास क्या गया 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया पाई बटा 180 डिग्री रेडियन। ठीक है, अब किसकी बात हो रही 45 डिग्री, किसकी बात हो रही बेटा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा पाई बटा 180 डिग्री इंटू 45, ये आ गया। अब सोल्व कर दो, कितनी बार कट रहा है 45 से, कितनी बार कट जाएगा 5 9 पंजे 45, कितनी बार कट गया बेटा अपने पास 4 बार। कितने बार कट गया 4 बार, क्या आ गया पाई बाय 4, ये रेडियन में बदल गया। किस में बदल गया बेटा, ये अपना आंसर आ गया। किस में आ गया बेटा रेडियन में। सेम ऐसे दूसरे को बदलेंगे अपने, दूसरा कितना दे रखा है 120 डिग्री, सेम टू सेम यही स्टेप 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, सेम 1 डिग्री बराबर पाई बाई 4, बटे में चला जाएगा ये रेडियन। सेम अपने पास क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री इंटू 120। सोल्व कर दो, 0 से 0 गया, 2 से किया अपन 6 बार, 2 से 9 बार। ठीक है, तो अपने पास क्या गया, अपने पास क्या आंसर आ रहा है बेटा 120 180 कट रहा है कैसे 3 से कट रहा है, ये 2 बार और ये 3 बार, क्या गया 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है 135 डिग्री पूछ रहा है, तो चूंकि क्या जाएगा वही 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। देखो एक रटी रटाई चीज है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन आएगा,
तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, पाई बटा 180 डिग्री रेडियन। और यहाँ पर 1 डिग्री के लिए क्या दे रखा अपने 135, तो 135 के बराबर कर दो। 135 बराबर करेंगे तो पाई बटा क्या आ जाएगा 180 डिग्री इंटू 135, 135 डिग्री रेडियन। सोल्व कर दो इसको, काटो। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार, ठीक है। 5 से काटो कितनी बार, 3 बार, 6 बार। फिर किससे काटोगे अपने पास 9 से, 9 3 27, 9 से नहीं कट रहा, 3 से काट दो। 9 बार, 3 से बार कितनी बार कट जाएगा अपने पास 12 बार। फिर 3 से काट दो, 3 से कितनी बार कट जाएगा बेटा 3 बार और ये 4 बार। आंसर क्या आ गया 3 पाई बाई 4। क्या आ गया बेटा 3 पाई बाई 4। और किस में आ जाएगा बेटा रेडियन के अंदर। ये आपका आंसर आ गया। 4th क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को 540। कितना दे रखा है बेटा 540। तो सेम चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पाई बटा 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। ये डिग्री है बेटा, ठीक है। इसके अलावा कितना दे रखा 540, तो कितना गया पाई बटा 180 गुणा 540। 0 से 0 गया 54, कितनी बार 3 बार, तो क्या आ गया 3 पाई रेडियन। ये आ रहा है ना बेटा 3 पाई रेडियन। देखो फर्स्ट हो गया अपने पास, अगर निम्न कोणों को रेडियन में पूछा, किसमें कोण को अगर रेडियन के अंदर पूछे, रेडियन के अंदर कि कोण को रेडियन के अंदर परिवर्तित कीजिए, तो अपन को पता है कि डिग्री बराबर क्या होगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अभी मैंने आपको बता ही दिया था इससे पहले कि रेडियन कौन कौन से होते हैं और डिग्री कौन कौन से होते हैं। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा पाई बटा 180 डिग्री रेडियन। 45 डिग्री के लिए पूछा था, 45 डिग्री से गुणा हो गया, ठीक है। सोल्व हो गया अपने पास, पाई बटा 4 रेडियन आ गया। इसको काटना तो होता है ना बेटा, इसका भाग इसमें दे दो, जा रहा है तो यहाँ पे काटना था तो काट दो इससे, ठीक है। डायरेक्ट 4 बार कट रहा है। यही सेम सेकंड क्वेश्चन 120 डिग्री था, 120 डिग्री से गुणा हो गया। 135 था, 135 से गुणा हो गया, ठीक है। स्टेप सेम है सबकी, एक ही स्टेप रट जाती है अगर 2-4 बार क्वेश्चन करो तो, ठीक है। मैथ एक ही चीज मांगती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतने ज्यादा सीखते जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोणों को सचटिक पद्धति में बदलना हो, ठीक है। सचटिक पद्धति को किसमें ज्ञात करते अपन कोणों को, बताओ, ठीक है। डिग्री के अंदर, अब डिग्री के अंदर ज्ञात करेंगे। इसको उतार लो जल्दी से, इसको उतारो। उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, समझ में आ रहा है बेटा सभी को, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, निम्न कोणों को सचटिक पद्धति में व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कोणों को सचटिक पद्धति में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देख लेना, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर देखो क्या क्या दे रखा आपने, क्या क्या याद करना, पाई बाई 2। दूसरा क्या दे रखा बेटा अपन को 2 पाई बटा 5। तीसरा क्या दे रखा अपन को 5 पाई अपॉन 6। फोर्थ क्या दे रखा अपन को पाई बटा 15, ठीक है बेटा। तो अपन इसको ज्ञात क्या करना है, देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा आपको कि कोणों को, ये कोण ही है, ये कितना है 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था ना कि पाई बाई 2 बराबर कितना होता है 90 डिग्री, और पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। 3 पाई बाई 2 बता क्या होता है 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, और 2 पाई बराबर कितना होता है 360 डिग्री। ये अपन हर चतुर्थांश के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, हर ग्राफ के अंदर। यहां पर इसको ज्ञात करना अपन को। देखो सॉल्यूशन देखो इसका पहले का, क्योंकि
अपन को पता है कि पाई बराबर क्या होता है अपने पास, क्या कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर पाई बाय 2 के लिए क्या करना है, तो पाई बाय 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, पाई की वैल्यू क्या है 180 डिग्री बेटा 2, काट दो कितना आ गया 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। षष्टिक पद्धति क्या बोलती है, षष्टिक पद्धति के अंदर अपन ने क्या बताया था, इसकी वैल्यू किस में व्यक्त करते हैं अपन, डिग्री में। किस में, डिग्री में। किस में बेटा, डिग्री में। सेम दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है 2 पाई बटा 5 और पाई की वैल्यू क्या अपने पास 2 गुणा कितना 180 डिग्री बटा 5, ये आ रहा है। ठीक है, इसको अगर सोल्व करते हैं अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो 5 से भाग दे दो इसको, 3 और 6 पंजे 30, कितना आ गया, कितना गया 72 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देखो अपने पास कितना देगा 5 पाई बाई 6, तो कितना आ जाएगा 5 बटा 6 गुणे में 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 डिग्री है अपने पास, एक बार लिख दिया अपन ने, हर क्वेश्चन में लिख देना आप। 6 से काट दो इसको, कितनी बार गया 30, गुणा कर दो 5 या 15, 150 आ गया, डिग्री में आ गया। फोर्थ देखो, फोर्थ में कितना दे रखा है पाई बटा 15। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या है 180 डिग्री बटा 15। ठीक है, 15 से काट दो 5 से 3 बार, 5 से कितनी बार गया 3 और 6 पंजे 30, 3 से कट रहा है वापिस, कितनी बार 1 2 12 बार, 12 डिग्री। समझ में आया नहीं आया बेटा, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन सभी का, आ गया। ठीक है, तो ये लगभग अपने पास अपने देख लिया कि रेडियन से कोण को कैसे ज्ञात करते हैं और कोणों को षष्टिक पद्धति के अंदर व्यक्त करना हो तो अपन दोनों तरह के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, और बुक में अपन देख लेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन होगा इसके अलावा तो अपन वो भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब अगर अपन को ये पूछ लिया जाए कि एक और क्वेश्चन आ रहा है अपने पास तुम्हारे बुक में, ये भी पिछले साल आया था। ठीक है, क्या दे रखा है कि 3 बटा 5 कितना देखा है 3 बटा 3 पाई बाई 5 रेडियन, रेडियन को षष्टिक पद्धति में व्यक्त कीजिए। तो बेटा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 3 पाई बाई 5 आ रहा है, रेडियन पूछ रहा है। रेडियन को षष्टिक पद्धति, षष्टिक पद्धति को किस में ज्ञात करते हैं, अभी जस्ट अपन ने ऊपर बताया था डिग्री के अंदर। किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो इजीली कर सकते हैं इसका तो सॉल्यूशन अभी अपन ने किए भी थे कि पाई बराबर क्या आता है अपने पास 180 डिग्री, ये आता है ना। तो 3 बटा 5 और पाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, पाई की वैल्यू अपन को याद है, इसे दे रखी 3 बटा 5 गुणा 180 डिग्री। 5 से काट दो कितनी बार 3, 6 पंजे 30 गुणा कर दो 6 तिया 18, 3 तिया 9, 0 180 डिग्री, ये आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया लगभग सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा भी और कोई रह गया, इसके बाद अपने पास जो रहा है क्या रह गया बेटा, इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो जल्दी से। समय वाले क्वेश्चन रह गए कि कितना घंटा लगेगा, कितना समय लगेगा कि 45 डिग्री तक पहुंचने में रेडियम के द्वारा कितना समय लग गया। तो वैसे क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन अपन करेंगे, यहाँ तक जल्दी से उतार लो। ठीक है।